सरगुजा जिले में शासकीय भूमि के कथित अवैध नामांतरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ऐसे मामलों पर तत्काल रोक लगाने और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद सरगुजा के बैनर तले नागरिकों ने कलेक्टर अजित वसंत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि जिले के विभिन्न तहसीलों में शासकीय भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कराने और नामांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आरोप है कि इन प्रक्रियाओं के जरिए सरकारी जमीन को गलत तरीके से निजी नामों पर दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है, जो नियमों के खिलाफ है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि ऐसे मामलों पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो शासन की भूमि पर अवैध कब्जे का खतरा बढ़ सकता है और भविष्य में बड़े विवाद खड़े हो सकते हैं। इसी को लेकर संगठन ने प्रशासन से सभी तहसीलों में इस तरह के प्रकरणों पर तत्काल रोक लगाने और संदिग्ध मामलों की गहन जांच करने की मांग की है। मैं विनीत कुमार गुप्ता, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद सरगुजा। वक्फ बोर्ड के द्वारा सरगुजा जिला के विभिन्न तहसीलों में एक आवेदन दिया गया है कि जो भी संपत्तियां जिन पे वो काबिज हैं वो उनके नाम से किया जाए। हम लोगों को जानकारी ये हुआ है कि अब लखनपुर तहसील में जूनाडीह में, सिर्फ एक पंचायत का बता रहा हूँ, जूनाडीह में 85 एकड़ भूमि जो कि शासकीय अभिलेख में दर्ज है, उसको ये मांग कर रहे हैं कि उसे नाम से दर्ज किया जाए। ऐसा जब एक तहसील में, एक गांव में है तो कई तहसीलों में इनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो घोर आपत्तिजनक है। आज कलेक्टर साहब के पास हम लोग इसी मांग को लेके आए हैं कि जो नियम है उस नियम के तहत सारी कार्रवाई किया जाए और एक सर्कुलर जारी किया जाए कि वक्फ का नियम ये है कि जो निजी संपत्ति अपना दान देता है वही वक्फ हो सकता है, लेकिन इनका दावा शासकीय भूमियों में भी ये अपना दावा प्रस्तुत किए हैं। इसी कारण आज हम लोग कलेक्टर साहब के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और ज्ञापन दिए हैं कि सूक्ष्मता से जांच हो, सभी तहसीलदारों को एक सर्कुलर जारी किया जाए और बिल्कुल जो नियम है उस नियम के तहत जांच करते हुए और कार्रवाई हो। और सबसे पहले तो प्रतिबंधित किया जाए कि जो ये लोग दबाव बना रहे हैं वैसा दबाव में ना आते हुए और सभी को जांच करते हुए बढ़िया से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्षेत्र के राजा कटेर में एक मामला सामने आया था जिसमें पंडों के जमीनों में कब्जा आया था, इसको किस नजर से आप? एक धर्म विशेष के द्वारा वहां पर कब्जा किया गया है, ये बात सार्वजनिक हुई है, आप मीडिया के लोगों के माध्यम से सब सामने आया है और वहां पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है, जो घोर आपत्तिजनक है। पंडो समाज जो है वो जनजाति समाज, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं और ये घोर आपत्तिजनक है कि जो आदिवासी समाज के लोग जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं उनका जमीन लूटा गया है। जिनके खिलाफ एफआईआर हुआ है उनको तत्काल गिरफ्तार करने की हम मांग करते हैं और ऐसा कुचक्र चलता आ रहा है। आज भी वक्फ के माध्यम से ऐसा ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, इसका हम घोर विरोध करते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल घोर विरोध करती है और हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं कि जो दोषी हो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं धनंजय मिश्रा हूं और विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़ा हुआ हूं। किन मुद्दों को लेकर आप ज्ञापन सौंपने आए थे कलेक्टर? देखिए, हम लोगों को ऐसी जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड आयोग की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ में और हमारे सरगुजा जिले में भी आया है कि वक्फ संपत्तियां जो हैं उनको नामांतरण या उनको दर्ज करने की कार्रवाई की जाए तहसील स्तर पर। अधिकतर जगह पर आवेदन में कार्रवाई शुरू हो गई है। हमको सिर्फ अभी एक जगह की जानकारी मिली थी, लखनपुर की। वहाँ जानकारी और वहाँ दस्तावेज निकालने के बाद ये पता चला है कि लगभग 85 एकड़ शासकीय भूमि को वक्फ के रूप में दर्ज करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग आपत्ति के रूप में यहाँ पर आए हैं और ये कलेक्टर साहब से निवेदन हम लोग कर रहे हैं कि पहले सभी जगह पर स्थगन जारी करते हुए पूरे मामले की जांच की जाए और जहां पर वाकई में कोई वक्फ संपत्ति है उसका नामांतरण हो और अगर शासकीय भूमि है उसका नामांतरण ना हो।